इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि ये लड़का जिसका नाम सुनराकू है, उसने एक दानव को हरा दिया है। तभी लड़की इससे कहती है, आखिर तुमने कर दिखाया। वो गहरी सांस लेता है और कहता है, मैं अरसे से इसका इंतजार कर रहा था। और कुछ ही देर बाद लड़की पर हमला कर देता है। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि वो एक गेम खेल रहा था जिसका नाम फेरिया क्रॉनिकल है, और उसने गेम के एंड में लड़की को क्यों मारा ये हमें आगे देखने को मिलेगा। अब हमें लड़के के बारे में बताया जाता है। लड़के का असली नाम राकुरो है। इसके शहर में बहुत से गेम्स बनते हैं, लेकिन कुछ गेम्स एकदम बकवास होते हैं जिन्हें ट्रैश गेम्स कहा जाता है। ज्यादातर लोग इन्हें खेलना पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ लोग इनका बेसब्री से इंतजार करते हैं, और राकुरो उन्हीं नमूनों में से एक है। अब राकुरो स्कूल जाने के लिए तैयार है। इस तरफ स्कूल में हम एक लड़की को देखते हैं जो राकुरो को पसंद करती है और वो उससे बात करना चाहती है। तभी राकुरो उसके सामने आ जाता है। वो उससे कुछ कह पाती उससे पहले ही उसका दोस्त आकर उसका हालचाल लेने लगता है, और लड़की वहीं पुतले की तरह खड़ी रह जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद हम एक गेम शॉप को देखते हैं जहाँ की शॉपकीपर एक गेम का पोस्टर लगा रही थी। तभी वो लड़की वहाँ आ जाती है और शॉपकीपर उसे रे कहकर पुकारती है। वो बताती है कि राकुरो आज भी यहाँ नहीं आया। रे हिचकिचाते हुए कहती है, मैं तो बस गेम्स देखने आई थी। शॉपकीपर उसे बताती है कि वो एक ट्रैश गेम खत्म करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो यहाँ काफी वक्त से नहीं आया। ये वही गेम है जो राकुरो खेल रहा था। तभी राकुरो वहाँ आ जाता है, जिसे देखते ही रे गायब हो जाती है। राकुरो शॉपकीपर को बताता है, मैंने वो बकवास गेम खत्म कर लिया है। और तब हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम फेरिया था, और उसी की वजह से गेम में सारी मुसीबतें आती थी, और वो अपना सारा इल्जाम दूसरों पर थोप देती थी। ऐसे ही वो मुझे कई घंटों तक परेशान करती थी, इसीलिए गेम खत्म होने के बाद मैंने उसे जी भर कर पीट लिया था, और यही मेरी खुशी की वजह है। लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बाद मैं कौन सा गेम खेलूं। फिर शॉपकीपर उसे कहती है, क्यों ना तुम इस बार ऐसा गेम खेलो जो बकवास नहीं है। ये एक ऐसा गेम है जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोग खेलते हैं। राकुरो घर आने के बाद गेम के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है, और उसे पता चलता है कि ये गेम पिछले साल ही मार्केट में आया था, और इसने एक साथ सबसे ज्यादा प्लेयर्स के लॉग इन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस गेम को लोग इतना पसंद करते हैं कि अगर कोई इसकी कमी बताए तो कोई इस पर ध्यान नहीं देता। इतना सब जानने के बाद वो गेम को कंप्यूटर में लॉग इन कर देता है, और अपने हेडसेट को पहनने के बाद वो गेम के अंदर चला जाता है। और अब उसे अपना कैरेक्टर डिजाइन करना है। वो एक ऐसा कैरेक्टर बनाना चाहता है जिससे कोई भी उसे पहचान न पाए। कुछ देर तक मेहनत करने के बाद वो अपना कैरेक्टर बना लेता है, लेकिन उसने एक अजीब हुलिया चुना है, क्योंकि उसने हथियार खरीदने में ही अपने सारे पैसे बर्बाद कर दिए। इसलिए अब उसके पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है। इसीलिए वो अब इस गेम को आधा नंगा होकर खेलेगा। इसलिए उसने ऐसा मास्क पहन रखा है जिससे कोई उसे पहचान न पाए। और अब वो गेम में एंटर करने के लिए तैयार है। गेम में एंटर करते ही वो एक अलग जगह पर पहुंच जाता है जो एकदम असली दुनिया जैसी लग रही है। वो इस गेम का मैप खोलता है तो इसे पता चलता है कि सबसे पहले उसे एक ट्रेनिंग एरिया में जाना होगा, और अभी वो एक जानलेवा जंगल में है जहाँ से इसे इस शहर में जाना है। राकुरो जंगल के रास्ते में जा रहा होता है, तभी उस पर एक गॉब्लिन हमला कर देता है, और राकुरो भी अपनी स्वॉर्ड निकल कर फाइट के लिए तैयार हो जाता है। गॉब्लिन उस पर हमला करता है जिससे वो बच जाता है, और फिर एक ही झटके में राकुरो उसे खत्म कर देता है, जिससे उसका रैंक बढ़ जाता है और उसे एक हथियार भी मिलता है। लेकिन कोई झाड़ियों के पीछे से उसे देख रहा है। उसी वक्त एक खरगोश झाड़ियों से निकलकर उस पर हमला कर देता है। राकुरो उसके वार से बच जाता है, लेकिन खरगोश जिस पेड़ से टकराया था वो पेड़ पूरा टूट चुका है, जिससे राकुरो उसकी ताकत का अंदाजा लगा लेता है। तभी खरगोश उस पर बिजली की तेजी से हमला कर देता है। राकुरो फिर से अपना बचाव करता है और उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन फिर भी खरगोश हार नहीं मानता। पर इस बार राकुरो उसकी चाल समझ चुका है और उसकी गर्दन में चाकू घोंप देता है, जिससे उसका लेवल तो बढ़ता ही है और उसे एक बोनस पॉइंट भी मिलता है, जिसकी मदद से वो एक नई स्किल सीख सकता है। और अब उसे ये गेम पसंद आने लगा है। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर वो बहुत से क्रिएचर्स को हराता है, जिसके इनाम के तौर पर उसे 2 अमेजिंग रेड स्वॉर्ड मिलती है, मगर इससे वो अपनी मंजिल से बहुत दूर आ गया है। और अब उसके नजदीक एक दूसरा शहर है जहाँ जाने के लिए उसे खाई पर बना एक पुल पार करना होगा। पुल के पास पहुँचने के बाद इसका सामना एक सांप से होता है। इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आपका स्वागत है इस दमदार जर्नी के एपिसोड नंबर 2 में। इस एपिसोड में राकुरो को पुल पार करने के लिए एक जाइंट स्नेक को हराना होगा। उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और वो स्नेक पर एक वार कर देता है, जिससे उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। वो समझ जाता है कि इसकी खाल सख्त है, और अब वो इसे मारने के लिए रेड स्वॉर्ड निकाल लेता है। स्नेक उस पर हमला करता है, जिससे राकुरो हवा में उड़ जाता है। तभी स्नेक उसे चौंका देता है और अपना जहर उस पर छोड़ देता है। इस जहर की वजह से उसकी हेल्थ धीरे धीरे कम होने लगी है। अब उसे जल्द से जल्द स्नेक को खत्म करना होगा, वरना जहर की वजह से उसका गेम ओवर हो जाएगा। वो उसकी कमजोर जगह ढूंढ लेता है और उस पर लगातार वार करने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में स्नेक की चोट ठीक हो जाती है, और तभी स्नेक राकुरो को खा लेता है। लेकिन राकुरो हार मानने वालों में से नहीं है। वो उसके मुंह से बाहर निकलता है और उसकी आंख में अपनी स्वॉर्ड घोंप देता है, और इसी के साथ वो स्नेक खत्म हो जाता है। इसके साथ उसका लेवल बढ़ जाता है और उसे इनाम के तौर पर 2 चीजें मिलती है, लेकिन जहर की वजह से उसकी हेल्थ अब भी घट रही है। राकुरो अपने सारे पॉइंट्स स्टेमिना और स्पीड में लगा देता है, जिससे कि वो
तेजी से शहर में जाकर जहर का एंटीडोट ले सके और अपना गेम सेव कर ले। शहर में हम रेजी और उसकी दोस्त को देखते हैं जो बात कर रहे होते हैं। तभी उन्हें राकुरो दिखाई देता है। रेजी की दोस्त राकुरो को मॉन्स्टर समझकर अपना वेपन निकाल लेती है। तभी रेजी उसे रोकता है और कहता है ये कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि ये एक प्लेयर है। तभी रेजी की दोस्त उससे पूछती है ये दौड़ क्यों रहा है। रेजी उसे बताता है लगता है स्नेक ने इस पर अपना जहर छोड़ दिया है। रेजी राकुरो को चिल्लाते हुए बताता है सामने एक होटल है जहाँ पर तुम अपना गेम सेव कर सकते हो। राकुरो उसे शुक्रिया कहकर वहाँ से चला जाता है। होटल में वो रिसेप्शनिस्ट के पास आता है और उसे जल्दी से एक कमरा मांगता है। कमरे में जाकर वो तुरंत बेड पर सो जाता है जिससे उसका गेम सेव हो जाता है। लेकिन तभी उसकी हेल्थ खत्म हो जाती है और वहीं उसका गेम ओवर हो जाता है। अगली बार जब वो शहर में वापस आता है तो लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। इसलिए वो कपड़े की दुकान में जाता है और सबसे पहले अपने लिए कपड़े लेता है और उसके बाद हथियार लेने के लिए पहुंचता है। वो गॉब्लिन की कुल्हाड़ी शॉपकीपर को देता है लेकिन कुल्हाड़ी शॉपकीपर के लिए किसी काम की नहीं। शॉपकीपर उसे कहता है अगर तुम्हें इससे बेहतर हथियार चाहिए तो मैं बना सकता हूँ मगर इसके लिए तुम्हें मुझे सामान लाकर देना पड़ेगा। शहर से दूर एक दलदल है जहाँ खुदाई करने पर उसे एक मेटल मिलेगा जो हथियार बनाने के काम आएगा। लेकिन 3 घंटे खोदने के बाद भी उसे सिर्फ पत्थर मिलते हैं। तभी उसे परेशान करने के लिए एक मेंढक भी आ जाता है और उस पर कीचड़ फेंकने लगता है। राकुरो उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे अपनी कुल्हाड़ी से मार देता है और फिर अपने काम में वापस लग जाता है। उसे हथियार बनाने के लिए 5 मेटल के टुकड़ों की जरूरत थी लेकिन वो बहुत सारे मेटल के टुकड़े ले आता है और उसे एक क्रिस्टल भी मिला है जिससे वो अपने लिए एक शाही खंजर बनवाएगा। शाही खंजर को देखकर वो बहुत खुश होता है। तभी शॉपकीपर उसे कहता है रात होने वाली है और इस तरह के कपड़े पहनकर शहर के बाहर मत जाना क्योंकि रात में राक्षसों की शक्तियाँ काफी खतरनाक हो जाती है। राकुरो उसे कह तो देता है कि मैं संभल कर रहूंगा लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं क्योंकि उसे अपने नए हथियारों को भी तो आजमाना है। इस तरफ हम पुल पर देखते हैं कि एक आर्मर वाला सैनिक शहर में जाना चाहता है लेकिन उसके रास्ते में स्नेक खड़ा है। वो अपने एक ही बार से स्नेक की गर्दन उड़ा देता है। यहाँ हम राकुरो को देखते हैं जो रात में राक्षसों से लड़ रहा है और इसमें उसकी हालत टाइट हो गई है क्योंकि ये छोटा सा मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर है। तभी वो मॉन्स्टर अपने साथियों को भी बुला लेता है। वो अकेले कम था कि उसने अपने जैसे और साथियों को बुला लिया और वो सब मिलकर राकुरो पर हमला बोल देते हैं लेकिन वो वहाँ से भागने के बजाय वहीं पर खड़ा रहता है और उनका सामना करता है। तभी एक रोशनी आती है और सारे राक्षसों को खत्म कर देती है। फिर राकुरो एक अनोखे राक्षस को देखता है जो सिर्फ रात में ही निकलता है। राकुरो इस गेम को कुछ ज्यादा ही आसान समझ रहा था लेकिन ये गेम उतना भी आसान नहीं है।